हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है आदित्य और मैं इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी अपलोड करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए एक नया मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है मंत्री की बेटों की पढ़ाई। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मंत्री था और उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्याम और छोटे बेटे का नाम था राम। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने सारे पैसे हैं, क्यों ना मैं इंडिया के सबसे टॉप टीचर से अपने दोनों बेटों को एक ही दिन में सारा पढ़ाई पढ़वा दूं। तो मंत्री ने इंडिया के सबसे टॉप टीचर को ढूंढा और उनके पास गए और अपने दोनों बेटों को साथ में लेकर गए। और मंत्री ने टीचर से कहा कि आप मेरे दोनों बेटों को एक ही दिन में सारा पढ़ाई पढ़ा दीजिए। आप जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको उतना पैसा दूंगा, लेकिन मेरे दोनों बेटों को एक ही दिन में सारा पढ़ाई पढ़ा दीजिएगा। तो टीचर ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। तो मंत्री ने टीचर को धमकी दिया, अगर तुम मेरे दोनों बेटों को नहीं पढ़ाए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा यहीं पर और तुमको केस में भी फंसा दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां दे करके टीचर को उसने मनवा ही लिया। तो टीचर ने मजबूरन कहा, ठीक है मंत्री जी, अपने दोनों बेटों को 2 दिन बाद मेरे स्कूल में भेजिएगा। टीचर खूब सोचा, 2 दिन बहुत सोचा, तब जाकर उसको एक तरीका सूझा। 2 दिन बाद मंत्री के दोनों बेटे आए और टीचर ने उन दोनों को बेंच पर बिठाया और उसके बाद से कहा कि सुनो श्याम, मैं तुमको जो बता रहा हूँ, अगर तुमसे कोई भी कुछ भी पूछे तो तुम जवाब में यह कहना कि मैं जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। और राम को कहा कि अगर श्याम यह बोल देगा, उसके बाद से तुमसे अगर कोई पूछेगा कुछ भी तो तुम कहना कि ये क्या जानता है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, तुमको यह कहना है। और टीचर ने कहा बस यही तुम सब रटते जाओ और रटते रटते घर चले जाओ। अगर कोई भी कुछ भी पूछे श्याम तुमसे तो तुम कहना कि मैं जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। और राम से कहा कि अगर श्याम बोल देगा कि मैं जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं तो ठीक तुम इसके बाद ही यह बोलना कि ये क्या जानता है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो दोनों मंत्री के बेटों ने कहा ठीक है, और मंत्री के दोनों बेटे यही रटते रटते घर चले गए। मंत्री के दोनों बेटे जब घर पहुँचे तो मंत्री ने अपने दोनों बेटों से पूछा। सबसे पहले मंत्री ने अपने बड़े बेटे श्याम से पूछा कि अच्छा तुमको टीचर ने क्या पढ़ाया है। तो श्याम ने कहा मैं जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। तो श्याम के बोलने के ठीक बाद ही राम ने बोला ये क्या जानता है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। और मंत्री एकदम खुश हो गया, अरे यार मेरे बेटे तो सारा पढ़ाई एक ही दिन में पढ़ लिए। मंत्री एकदम गदगद हो गया। और उसके बाद से कुछ दिन बाद मंत्री जिस गांव में रहता था उसी गांव में किसी की साइकिल चोरी हो गई। तो लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरा ढूंढा तो साइकिल नहीं मिला। तो पुलिस ने पूछा गांव वालों से कि इस गांव में सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा है। तो लोग बताए कि मंत्री के दोनों बेटे। तो हवलदार से पुलिस ने कहा जाओ हवलदार, उन दोनों लड़कों को बुला कर लाओ। तो दोनों लड़के आए। तो इंस्पेक्टर ने श्याम से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे गांव में साइकिल चोरी हुई है। तो श्याम बोला मैं जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। उसके ठीक बाद राम बोला मंत्री का छोटा बेटा ये क्या जानता है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। अब पुलिस इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो गया, हैं ये क्या बता रहे हैं सब।
पुलिस बार बार यह पूछती और बार बार दोनों यही कहते थे कि मैं जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। और छोटा बोलता था कि ये क्या जानता है, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने हाथ में डंडा लिया और दोनों को खूब कूटा और उसके बाद से पूछा कि तुम दोनों को कौन सा टीचर पढ़ाया है। तो मंत्री को पता चला कि मेरे दोनों बेटों को पुलिस बहुत मार रही है। तो मंत्री भागा आया और मंत्री से पुलिस ने पूछा कि आपने अपने दोनों बेटों को कहाँ पढ़ाया था। तो मंत्री ने उस टीचर का नाम बताया और उस टीचर को बुलवाया गया और उस टीचर से पूछा गया कि तुम इन दोनों को पढ़ाए हो। तो टीचर ने कहा हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा तुम तो इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, क्या सिखाया इन सबको। तो टीचर ने कहा मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। इनके पिताजी कह रहे थे कि सारा पढ़ाई एक ही दिन पढ़ा दो, तो मैं क्या करता। और ऊपर से धमकी दे रहे थे कि मैं मार डालूँगा आपको, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, इस केस में फंसा दूँगा, अंदर करवा दूँगा, ये सब बात बताने लगे। मैं डर के मारे क्या करता। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे यह सीख मिलती है कि अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको एक एक दिन मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते। हम एक ही दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि हम एक ही दिन में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको इस कहानी से कुछ और सीख मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।